जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस विषय के जो बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम है पत्ती की अनुप्रस्थ काट का। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपकी जो बुक है उसमें इसका निशान लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है खुला रंध्र तथा बंद रंध्र। खुले रंध्र और बंद रंध्र। खुला रंध्र में क्या होता है, जो रंध्र छिद्र होता है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है और बंद रंध्र में रंध्र छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, यह बहुत कम खुला हुआ होता है, यूँ समझो एक तरीके से। नेक्स्ट डायग्राम है हार्ट का, मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य। तो ये मानव हृदय का डायग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। नेक्स्ट है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। इस नाम से भी डायग्राम आ सकता है या दोहरा परिसंचरण नाम से भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला आपका, डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायग्राम है मानव उत्सर्जन तंत्र का, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम बोले तो किडनी का। ठीक है, तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन या व्रकाणु। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो उसका भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस वाले डायग्राम को भी। तो ये देखिए, ये है हमारा व्रकाणु या नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है हमारा न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका का और तंत्रिका पेशीय संधि, दोनों का डायग्राम। ये कमेंट डायग्राम मैंने डाला इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोनों डायग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये भी, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम है प्रतिवर्ती चाप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्रतिवर्ती चाप का। ठीक है, इसका तो लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है प्रतिवर्ती चाप का, तो इसको तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है बायोलॉजी विषय के अंदर। नेक्स्ट डायग्राम है आपका प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन। जो प्लेन एरिया में जो अलैंगिक जनन होता है पुनरुद्भवन विधि से, उसका डायग्राम है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अपन हाइड्रा में मुकुलन। ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट है राइजोपस में बीजाणु समासंग। जो राइजोपस कवक है उसके पहले बीजाणु का निर्माण होता है, फिर उन बीजाणु से नए राइजोपस का निर्माण होता है, तो उसके बारे में है राइजोपस में बीजाणु समासंग। ये डायग्राम में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और नेक्स्ट डायग्राम है काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सो लेना, लगभग 100% आना तय है ये वाला डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। दोनों डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का। इसके बाद में अगला डायग्राम है कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती, यानी जो ब्रायोफिल्म में जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है उसका डायग्राम है ये। ठीक है, ब्रायोफिल्म को पत्थर चट्टा भी बोला जाता है, तो उसका डायग्राम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो ये कुछ डायग्राम है, 15-16 डायग्राम है बायोलॉजी विषय के अंदर, चारों चैप्टर के, लेसन नंबर 5, 6, 7, 8, चारों चैप्टर में से ये 15-16 डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इनको तो आपको ना इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है ढंग से, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और डायग्राम दोस्तों आपको जो आपकी बुक में है ना वही बनाना है, उससे बाहर कुछ नहीं बनाना है। क्योंकि कारण क्या है कि जो एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए जो आंसर की आती है ना, उस आंसर की में आपकी बुक के ही डायग्राम होते हैं, अदर बुक के नहीं होते हैं। तो डायग्राम में डिफरेंट मत कर देना, जैसे आपकी बुक में बना हुआ है वैसा ही डायग्राम आपको बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, डायग्राम का नामकरण करना जरूरी है, बिना नामकरण के डायग्राम का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है और डायग्राम के सभी भागों के नाम लिखने हैं जो जो आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, हाँ एक दो मिस हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लगभग आपको सभी नामकरण करने हैं ना, डायग्राम के सभी भागों के नाम लिखने हैं आपको। तो ये तो हमारा बायोलॉजी विषय का डायग्राम। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। पहला डायग्राम ये है, सेकंड ये है, थर्ड डायग्राम ये है, फोर्थ डायग्राम ये है,
फिफ्थ डायग्राम ये है और अगला डायग्राम ये है आपका ना। एक मिनट थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बारी बारी से आप लोग। ये प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम है। ये मानव मस्तिष्क का है। ये है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। ये देखो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। ये है हाइड्रा में मुकुलन। ये है राइजोपस में बीजाणु समासंग। यह है वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। यह है नर जनन तंत्र। यह है मादा जनन तंत्र। और यह है कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती, यानी ब्रायोफिल्म में कायिक जनन का डायग्राम है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम थे, इनका प्रैक्टिस जरूर कर लेना आपको। ठीक है, एग्जाम तक काफ़ी सहायता मिलेगी आपको डायग्राम को प्रैक्टिस करने से।